पूछिए ना, आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है? अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही है। ले भैया, ये सब जिला अधिकारी लोगों का काम है, मतदाता का पुनरीक्षण करना। ये बीजेपी वाले कितना फर्जीवाड़ा करते हैं, सामने दिख रहा है। तो भैया बीएलओ सब कुछ नप चुके हैं बिहार के अंदर, झूम के बरस और जरा झूम के बरस। और इसी को लेकर बीएलओ पर सरकार ऐसी बरसी कि उनका गोल मटोल चेहरा भी आज लाम दिखने लगा है। तो भैया बीएलओ का पूरी तरीके से साजिश था कि अपने से साइन करके और फॉर्म भर के जमा कर दूं, लेकिन वो भी उनसे नहीं हुआ और वो शिकंजे में फंस गए भाई साहब। और इसी को लेकर के वीडियो शियो तक फंस रहे हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया, ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में 100 से ज्यादा बीएलओ नप चुके हैं, कई तो सस्पेंड हो गए हैं भाई साहब। कहा जा रहा है कि बीएलओ अगर मेरा फॉर्म ठीक से नहीं भरे तो आखिर में क्या हो गया, मेरा फॉर्म तो सबमिट के लिए मैंने दे दिया था बीएलओ को, अब बीएलओ जाने कि वो फॉर्म ठीक से भरा नहीं भरा। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर मेरा फॉर्म बीएलओ भरकर नहीं दिया तो मैं बीएलओ को घर से उठा लूंगा। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम काटा वोटर लिस्ट से तो बीएलओ का घर जला देंगे। ऐसे ऐसे बिहार में तख्ता पलट चीजें चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएलओ में तरह तरह की बातें आ रहे हैं। और यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि अजीत अंजुम पर भी एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्योंकि वो प्रखंड में जाकर दिखा रहे थे, सामने जो बीडीओ था, सीओ था और कुछ अधिकारी लोग थे, वहाँ पे जाकर वो खबर दिखा रहे थे और वहाँ पे बीएलओ भी मौजूद थे। वहाँ पे बीएलओ से पूछा गया कि क्या आप एक फॉर्म से ज़्यादा दिए हैं या लिए हैं वापस, तो बीएलओ कहता है कि नहीं। देख के किसी को आते हैं एक्नॉलेजमेंट, एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं ना, एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं। अब वीडियो साहब उधर गए, पता नहीं किसको खोजने के लिए। और यही बात जितने भी वहाँ के कर्मचारी थे उनको घटक रही थी कि ऐसा बात अजीत अंजुम ने पूछ कैसे दिया। और इसी को लेकर के अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्योंकि इस पर भी धांधली चल रही है बिहार में। जितने में वीडियो सीओ लोग हैं वो गड़बड़ी कर ही रहे हैं, फिजूल की प्रपत्र ले रहे हैं, फिजूल की प्रपत्र दे रहे हैं और ऐसे ही सबमिट करवा कर दे रहे हैं। और इस पे जब सवाल खड़ा हुआ तब अजीत अंजुम पर ही केस हो गया भाई साहब। तो एफआईआर दर्ज रिपोर्टिंग करने के दौरान जब वीडियो से बातें पूछ रहे थे तो वीडियो आनाकानी कर रहा था और ये बात समझ आ गई थी अजीत अंजुम को कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है ब्लॉक में। तो आखिर में वही हुआ, लेकिन मुद्दा तो सही उठाया था कि यहाँ पे सत्यापन की गड़बड़ी पूरी तरीके से चल रही थी भाई ब्लॉक में। तो आपको बता दें कि वोटर लिस्ट विवाद के बीच में बीएलओ 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के अभियान में बड़ी अनियमितताएं सामने आ गई है। अब एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि 100 से अधिक बीएलओ लापरवाही और अनियमितताएं के आरोप में कार्रवाई की गई है उनके ऊपर। अब समझ सकते हैं कि पटना, पालीगंज तो समझते ही होंगे, पटना में एक है, तो वहां पटना के पालीगंज में 35 बीएलओ के खिलाफ एक्शन लिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट के खुलासे से हुआ है कि चुनाव आयोग के दावे के विपरीत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फॉर्म वितरण नहीं किया जा रहा है और कई जगहों पर बीएलओ के खिलाफ अंगूठा लगवाकर फॉर्म भरे जा रहे हैं और दस्तावेजों की जांच भी ठीक से नहीं हो रही है। रिपोर्ट की यह भी सामने आई है कि कई इलाकों में फॉर्म भरे ही नहीं गए और बीएलओ लोगों से पैसे भी ले रहे हैं फॉर्म भरवाने के। भाई ये कैसी सुविधा है जो बीएलओ को सरकार की तरफ से पैसे भी मिल रहे हैं और यहाँ तक कि फॉर्म भरवाने को भी लोगों से पैसे ले रहा है बीएलओ कि आपका हम फॉर्म भर रहे हैं तो आप पैसे दीजिए, नहीं दिए तो आपका नाम कट जाएगा, वोटर आईडी कार्ड से, राशन से नाम कट जाएगा। तो इसमें भी लोग सोचने लगे भाई साहब ये बीएलओ तो ठीक कर रहा है, अगर मैं इससे पैसे नहीं दूंगा तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, मेरा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। गरीब लोग जो हैं उनको इतना कहाँ ही समझ आती है, वो तो खेत से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और चुपचाप घर आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। गरीबों को इतना समझ नहीं आता है कि मेरे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बीएलओ का ये बात नहीं कहना चाहिए था कि आप पैसे नहीं दोगे तो आपका फॉर्म हम नहीं भरेंगे और आपका नाम कट जाएगा। ये तो भाई गलत है और यहाँ पे फ्रॉडबाजी कर रहा है बीएलओ और इसी बीएलओ को लेकर के कई बीएलओ को सस्पेंड किया गया है और
और तो और बीएलओ लोगों से पैसे जब ले रहा था तो विदेशी मतदाताओं को रोकने का दावा बावजूद पहचान पत्र सत्यापन प्रक्रिया में कमियां पाई गई उनके द्वारा। तो भाई साहब कुछ कमियां तो पाई जा रही है बीएलओ को। अब इसमें सिर्फ बीएलओ ही नहीं है, कुछ ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी पैसे खा रहे हैं। इससे बिहार के मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ नहीं वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, आप बताइए ना। कोई आपको बुला के लाया है बाहर से? बुला हाँ हाँ हमारे पदाधिकारी से माइक इधर पे हाँ नहीं देखिए हमारे पदाधिकारी से परमिशन ले लें हाँ प्लीज, हाँ उसके बाद हाँ ठीक है, आपके पदाधिकारी के पास अभी हम चलते हैं। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बीएलओ का यही कहना है, लेकिन बीएलओ ही सिर्फ नहीं, आप समझ सकते हैं कि 91% लोगों का नाम यहाँ पे काटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 51% वोटरों का फॉर्म अभी तक ले जमा हो चुका है, जिसमें से कुछ का नाम भी नहीं है, फिर भी उसको फॉर्म भरे जा रहे हैं और यही फिर खटखटाएंगे गायब वोटरों के दरवाजे। अब समझ सकते हैं कि अगर बीएलओ गड़बड़ी किया है तो वो फिर से जा करके वो सत्यापन करेगा, नहीं तो उसका सीधे जेल हो सकता है। तो समझिए कि बिहार में जारी वोटर लिस्ट का रिवीजन जो हो रहा है उसको जानकारी के अनुसार पूरी तरीके से घर घर जाकर मतदाता से पूछताछ करनी है बीएलओ को, लेकिन ये बीएलओ काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, वो भी धमकी यहाँ से कि आप अगर पैसे नहीं देते हो तो आपका नाम कट जाएगा, आपका वोटर लिस्ट से नाम तो कट ही जाएगा, आपका राशन भी मिलना बंद हो जाएगा। तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन का जो अभियान चलाया जा रहा है उसके दौरान कोई भी मतदान ना छूटे, इसके लिए सरकार बीएलओ को पकड़ती है, क्योंकि घर घर जाकर फॉर्म वितरण करो और भरा गया फॉर्म लो, दस्तावेज लो और फिर अपने अपलोड करो। तो इस प्रक्रिया को लेकर के बिहार में बहुत ज़्यादा बीएलओ इधर से उधर अपना करे, कुछ तो ऐसे करे कि पैसे मांगने लगे भाई, कुछ के पास दस्तावेज नहीं है तो अपने से फॉर्म भर कर जमा कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऊपर वाला भी गड़बड़ी कर रहा है, जैसे कि वीडियो हो गया, सीओ हो रहा है। तो ये लोग भी गड़बड़ियाँ करे हुए हैं, क्योंकि जब भी अजीत अंजुम गए तो उनसे पूछे कि क्या लापरवाही चल रही है, तो जैसे ही वीडियो चकमकाने लगा, अधिकारी से भी पूछा गया कि आप क्या एक फॉर्म से ज़्यादा उन्हें मिला ही नहीं है कुछ हो, तो फिर यहाँ पे बीएलओ दिखाने लगा और बताने लगा कि हाँ मैंने एक फॉर्म से ज़्यादा वितरण नहीं किया है और ना लिया है। तो फिर अजीत अंजुम वहाँ पे कहते हैं कि हाँ ठीक बात है, लेकिन वीडियो तो कहीं और चले जाते हैं भाई। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि बिहार में जो आम तौर पर एसआईआर का फॉर्म चल रहा है और भरे हुए गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख जो भी है वो 10 दिन का शेष रखा गया था, लेकिन बिहार के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि सभी 261 शहरी निकायों के 5683 वार्डों के विशेष कैंप लगाए गए हैं और सारे जगह पे कैंप के अनुसार ही वहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, वितरण किए जा रहे हैं और जल्दी जल्दी से ये सारा सत्यापन चल रहा है मामला। लेकिन यहाँ पे घर घर जाकर बीएलओ को ये काम करना है, लेकिन भाई बीएलओ कहाँ सुन रहा है, बीएलओ तो पैसे ले रहा है। लेकिन इसी बात को लेकर के बीएलओ द्वारा जो मतदाताएं हैं वो 60 से ज़्यादा बीएलओ का वेतन भी अभी रोक दिया गया है। इसी को लेकर के बीएलओ गड़बड़ी कर रहा है। तो भाई साहब ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है कि बिहार में चकमका गए हैं बीएलओ, और बीएलओ ही नहीं, सिर्फ वीडियो पर अजीत अंजुम ने जब सवाल उठाए तो सारे जगह पे चकमक करने लगा। तो इसको लेकर के बड़ी गड़बड़ियाँ शुरू हो गई है, बिहार में भूचाल आ चुका है और इसको लेकर सारे जगह पे यही मामला चल रहा है कि आखिर में ये क्यों हो रहा है भाई साहब। तो सारे जगह पे माथा पटकने लगा है लोगों का। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, बिहार में ये क्या चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।